तेरा सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे शिवा ध्यान में आए न कोई, तेरे शिवा ध्यान में आए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। कोई मेरी कैसे तो एक किनारा, कोई मेरी किस्ती तो एक किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। देव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इशारे से दुनिया बुलाती है मुझको, इशारे से दुनिया बुलाती है मुझको, तेरे पद कमल से हटाती है मुझको, तेरे पद कमल से हटाती है मुझे के तू आकर देना सहारा, मुझे को तू आकर देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्रेम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको मनाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको मनाता रहूं मैं। तुम्हारा ही नाम है प्राणों से प्यारा, तुम्हारा ही नाम है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। नैया हमारी भंवर में पड़ी है, नैया हमारी भंवर में पड़ी है, जीवन नहीं के मुसीबत खड़ी है, जीवन नहीं के मुसीबत खड़ी है, लगा देना नैया हमारा किनारा, लगा देना नैया हमारा किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट
आए ना दामन तुम्हारा। बंदे तू कर बंदगी तब पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरन बारंबार। बोल सतगुरु कबीर साहब की दबली गाना हाँ? दबली बजाऊं कह रहे थे। आप बजाओ ना, बजाओ ना। मैं ये पकड़ा हुआ गिर जा रहा हूँ, उल्टा ये टेढ़ा टेढ़ा ना। रहने दो दबल गा दिया मैं। हेलो, हो गया? तो साहब प्रवचन दीजिए। मैं सादा गा देता हूँ एक तो सादा। पूजनीय साहिब जी, संत समाज, सज्जनों, देवी एवं देवताओं, आप लोगों के बीच एक छोटा सा मेरा बनाया भजन है। हम सद्गुरु की चरणों में रहते हैं। हम सद्गुरु की चरणों में रहते हैं, रहेंगे हम, रहते हैं, रहेंगे हम, रहते हैं, रहेंगे हम, रहते हैं, रहेंगे हम। हम सद्गुरु की चरणों में रहते हैं, रहेंगे हम सद्गुरु की चरणों में रहते हैं, रहेंगे हम। सद्गुरु से ज्ञान मिला, जीवन मेरा धन्य हुआ। सद्गुरु से ज्ञान मिला, जीवन मेरा धन्य हुआ। सद्गुरु से ज्ञान मिला, जीवन मेरा धन्य हुआ। अंधकार सब दूर हुआ, जीवन प्रकाशमय हुआ। अंधकार सब दूर हुआ, जीवन प्रकाशमय हुआ। हम सद्गुरु की चरणों में रहते हैं, रहेंगे हम सद्गुरु की चरणों में रहते हैं, रहेंगे हम, रहते हैं, रहेंगे हम, रहते हैं, रहेंगे हम, रहते हैं, रहेंगे हम, रहते हैं, रहेंगे हम सद्गुरु की चरणों में रहते हैं, रहेंगे हम सद्गुरु की चरणों में रहते हैं, रहेंगे हम। माया जल से घिरे हुए हैं, छूटने का उपाय नहीं। माया जल से घिरे हुए हैं, छूटने का उपाय नहीं। सद्गुरु की दया हुई, दुख दर्द सब खत्म हुई। सद्गुरु की दया हुई, दुख दर्द सब खत्म हुई। गुरु सिलदास गुरु चरणों में लिखते हैं, लिखेंगे हम सद्गुरु की चरणों में रहते
रहेंगे हम, रहते हैं रहेंगे हम, रहते हैं रहेंगे हम, रहते हैं रहेंगे हम, रहते हैं रहेंगे हम सद्गुरु के चरणों में रहते हैं रहेंगे हम सद्गुरु के चरणों में रहते हैं रहेंगे हम, रहते हैं रहेंगे हम, रहते हैं रहेंगे हम सबको सदैव सद्गुरु के चरणों में प्रीत लगा के ही रहना चाहिए। क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, कब शरीर श्वास निकल जाए। किसी ने कहा है बस बस के हजारों घर उजड़ जाते हैं, बस बस के हजारों गढ़ उजड़ जाते हैं, गढ़ गढ़ के अलम लाखों उखड़ जाते हैं, गढ़ गढ़ के अलम लाखों उखड़ जाते हैं। आज उसकी नौबत तो कल तेरी बारी यारो, आज उसकी नौबत तो कल तेरी बारी यारो, बन बन के यूं ही खेल बिगड़ जाते हैं, बन बन के यूं ही खेल बिगड़ जाते हैं। देखिए घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, पल भर रुकती नहीं है, मचलती चली जाती है। लोग कहते हैं यारो समय नहीं गुजरता, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ज़िंदगी गुजर जाती है, ज़िंदगी गुजर जाती है। देखिए कल जो साहब जी का शरीर छूटा, वृत्ति साहब, मैं उनको कम से कम 15 से 20 साल तक, 15 साल के पहले से जानता था। बहुत सरल सहज स्वभाव के थे और यहाँ तक कपड़े भी अपने हाथ से धो लेते, 95 साल की उम्र में भोजन भी खुद बनाते, अपना बर्तन भी अपना खुद मांजते, अपने कमरे का झाड़ू पोछा भी खुद लगाते, अपना गिलोय काट कर ले आते, फिर खेत में गोड़ाई करते थे। अभी मैं गया था 2 महीना पहले, तब भी गोड़ाई कर रहे थे खेत में। तो मैंने कुदाली लिया, साहब जी मुझे दे दीजिए ना, मैं गोड़ूँ। तो कहने नहीं साहब मैं गोड़ता हूँ, आप दूसरा काम करना ही चाहते हो तो कर लो ये काम। तो मैंने घास निकालने का काम किया, लेकिन उनके चेला लोग बस बैठे बैठे अपने हिसाब से वो लोग मस्त रहे। तो मैंने कहा साहब आप चेला लोगों को खुद कहा करिए, है ना, तब चेला लोग करेंगे कुछ। तो कहने का तात्पर्य इतना है, उनकी याद आई इसलिए उनकी बात कहा। इतने निर्माणी संत, निर्मल निश्चल भाव। और कभी भी साधु संत जाए ना, छोटा सा भी बच्चा रहे साधु वेश में तो अपने साहेब बंदगी करने लगे। तो बहुत सरल साध स्वभाव। भी संत का भी शरीर छूट गया, जबकि हम लोग सोचे थे वो शायद 100 साल पार करेंगे, लेकिन 95-96 के बीच में, 96 के बीच में साहेब जी का शरीर छूटा। और बहुत निर्माणी संत थे। तो ऐसे ही साहेब जी ने सोचा नहीं रहा होगा, सोचा रहा होगा तो भी, नहीं सोचा रहा होगा तो भी शरीर छूट गया। ऐसे ही हम लोग भी एक दिन शरीर को छोड़ देंगे। मैं छोटा बच्चा था तब भी कहता था भगवान मार के ले जा, मार के ले जा। संध्या पाठ करता था, संदेश स्मरण आरती, भगवान की पूजा करता था। तो दादी कहा करती थी, गाली देती थी, रोगा गिरा, सब जीने की बात करता है और तू मरने की बात करता है। तो मैं कहा कि वास्तव में भगवान की याद कब आती है, जब हम मौत को याद करें। और मौत को याद ना करें तो भगवान की याद नहीं आती है, वासना सताती है, कामना सताती है। तो हमारे बीच पूज्य श्री साहिब जी लोग विराजमान हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि मैं तो संक्षिप्त में छोटा भजन इसलिए गाया कि हम सबको हर समय सद्गुरु के चरणों में रहना चाहिए, घर में रहे चाहे वन में रहे, है ना। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं निकल जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सब के अंदर बैठे सद्गुरु को, भगवान को, खुदा को, गाड को, ईश्वर को मेरा प्रणाम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सद्गुरु से प्रार्थना करूँगा जन्नत के महलों में महल हो आप सबका, हवाओं की वादों में सहार हो आप सबका, सितारों की आंगन में घर हो आप सबका। सद्गुरु से हमारी प्रार्थना है, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका। हमारे बीच पूज्य श्री इस आश्रम के संस्थापक साहिब जी विराजमान हैं। आपके चरणों में त्रैवार बंदगी करते हुए निवेदन करता हूँ कि आप अपने गहन गंभीर अमृत विचार से हम सबको लाभान्वित करेंगे।
पूज्य श्री साहिब जी साहिब बंदगी साहिब। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आरती आनंद की जय। प्रेमी सज्जनों, हमारे इस प्रति सोमवार के कार्यक्रम में योग प्रदेश से दूसरी साहब बताए गए। उन्होंने भी भजन आप लोगों को सुनाया और अपने साहिब ने भी भजन सुनाए। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुने और मैं बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सदगुरु कबीर साहब अपने विचार में बताया है, मैं चितवत हूँ कोई को, तू चितवत है मोह। कहें कबीर कैसे बनी है मोह तो अहो। साहब कहते हैं मैं चितवता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी ओर देख रहा हूँ कि इस संसार के जीव या पूरे संसार में जितने भी वेदांती पुरुष हैं, वेदांती जीवों के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर मनुष्यों के बारे में बताया जा रहा है कि मैं चितवत हूँ तो मैं मनुष्यों को देख रहा हूँ। संसार के जितने अपने आप को बड़े कहलाने वाले और सुंदर मानव देह को प्राप्त किए मनुष्य को मैं देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में लोग अनभिज्ञ हैं। जो हमको करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं और जो हमको नहीं करना चाहिए उसे हम करने जाते हैं, तो परिणाम क्या होता है? संसार में जो कर्म करना है, तो कर्म कौन से है? दो प्रकार के कर्म है, शुभ कर्म है और एक अशुभ कर्म है। तो प्रायः हम देखते हैं, चाहे कहे कि मैं देखता हूँ, प्राय मैं देखता हूँ कि लोग जो है शुभ कर्म कम करते हैं और अशुभ कर्म अत्यधिक करते हैं। तो शुभ कर्म का फल और अशुभ कर्मों का फल तो दोनों का मिलेगा। जो आदमी जैसा कर्म करेगा वैसे उसका फल मिलेगा। तो शुभ कर्म का फल शुभ अर्थात सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समाज में आपको बढ़िया से बढ़िया आदर मिलेगा, सत्कार मिलेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा होगी और यश के भागी बनेंगे आप। संसार आपको कीर्ति गाएगी। परंतु अगर अशुभ कर्म करते चले जा रहे हैं तो दुनिया जो है आपके कर्मों को धिक्कारेगी। फल यह होगा कि शुभ कर्मों का फल आप सुख मिलेगा और दुखों का अशुभ कर्मों का फल आपको दुख मिलेगा। तो दो कर्म करने के लिए लोग बात प्राय प्रेरित रहते हैं, करते रहते हैं। इसलिए जाहिर करते हैं कि मैं तुमको देख रहा हूँ, संसार को देख रहा हूँ, और मैं चेतवत हूँ कोई को, तू चेतवत है वो। मैं हे प्राणी हो, संसार के मनुष्य हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, अर्थात तुम्हें अपने जीवन के कल्याण के लिए मैं तुम्हें अपने तरफ खींचना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि संसार के मैं भी जैसे सुखी हूँ वैसे संसार के जितने मनुष्य हैं वो भी सुखी हो जाएं, सत्य के मार्ग पर चले, सदा सुखी हों। परंतु ये सत्य के मार्ग पर चलना नहीं चाहते हैं। तू चितवत है वो, तू किसी और को देखता है, निहारता है, संसार की ओर दौड़ता है, खाने में जाता है, पीने में जाता है, देखने में जाता है, सुनने में जाता है, संसार के प्राणी पदार्थ भोग ऐसे आराम की ओर लोग आ जाते हैं। तो साहिब करते हैं तू चितवत है वो, तू और किसी और को चितवत
शायद कहते हैं कि परमात्मा जो है हमको निहार रहा है, देख रहा है, परंतु तुम जो है कहाँ जा रहे हो? परमात्मा की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं है, तुम्हारा विचार किसी और की तरफ में, ईश्वर की तरफ में नहीं है, आत्म तत्व की तरफ में नहीं है, कहीं बाहर भटक रहे हो। विषयों की तरफ आपकी लालसा है, वासनाएं हैं और भोगों की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। ऐसा है कहते मैं चेतन होते तो किसी और कुछ नहीं आ रहा है। इस प्रकार याम चिंतयामि सत्यम मयि सा व्यक्ता साप्यान्यम स च पतुष्यति काचिदन्या धिक काम च तच मग्नं च मां च। ये दृष्टांत है महाराजा भर्तृहरि जी के वाणी का है। महाराज भर्तृहरि जी ने ये कहा था, याम चिंतयामि, मैं जिसको पसंद करता हूँ, मैं जिसको देखता हूँ या मैं जिसको चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, याम चिंतयामि सत्यम मयि सा व्यक्ता, वो व्यक्ति जिसको मैं चाहता हूँ, प्यार करता हूँ दिल से, वो मुझसे नफरत करता है, वह व्यक्ति किसी और को देखना चाहता है, किसी और की तरफ जा रहा है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं, याम चिंतयामि सत्यम मयि सा व्यक्ता साप्यान्यम स च पतुष्यति काचिदन्या धिक काम च तच मग्नं च मां। और वो व्यक्ति जो है जिसको मैं प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, किसी और को प्यार करता है, और वो जिसको प्यार करता है वो व्यक्ति किसी तीसरे को प्यार करता है, और वो तीसरा व्यक्ति भी उससे प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार करता है। ये संसार सृष्टि का नियम क्रम है। महाराजा भर्तृहरि को इस वाक्य से, इस व्यवहार से उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने संसार समझ करके चला। महाराजा भर्तृहरि जी की कथा तो आप लोग सुने होंगे, कारण घटित है, उन्हीं कारणों के कारण से उन्होंने ये श्लोक बनाया। उसकी रानी जो थी पिंगला को बहुत प्यारा था, राजा जो बहुत प्यार करते थे, परंतु पिंगला जो है किसी और को प्यार करती थी। जिस पिंगला जिसको प्यार करती थी वो व्यक्ति किसी और को प्यार करता था। इस तरह से ये संसार है। मैं जिसको चाहता हूँ, तो कभी शिवानी को कर रहा है कि मैं तो संसार के जीवों को डूबते हुए से उबार लेना चाहता हूँ, दुख से मुक्त करके सुख के रास्ता पर ले आना चाहता हूँ, परंतु जीव जो है सुख के पथ पर आना नहीं चाहता है, दुखों के मार्ग पर जाना चाहता है, उसी को ही अपना सुख मान लेता है। नीम कीट जैसा नीम प्यारा, विष को अमृत कर हमारा। नीम के कीड़ा जो है नीम को ही प्यारा है, और अगर आप नीम में है, कड़वा खा रहा है, चलो इसको मीठे जगह पर ले जाओ, गन्ने के खेत में ले जाओ, गुड़ के पास ले जाओ, तो ये मीठा चीज खाएगा। ऐसे सोच करके उसको अगर आप दया करके उसको गन्ने के खेत में ले जाओगे, गुड़ में ले जाओगे, मीठे जगह में ले जाओगे, मिश्री के जगह में ले जाओगे, तो वो कीड़ा जो है वहां जा करके फटफड़ा करके मर जाएगा। इसी तरह से संसार के जीव जो है ये संसार में ही व्यस्त है, इसी कोई दुख कोई सुख मान लिया है। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज की देखी, मेरा तेरा मन में प्यारा कैसे ये बोली, शायद पति क्या आपको मेरा मन जो है एक कैसे होगा, एक की ओर कैसे होगा। मैं तो कहता हूँ परम तत्व परमात्मा के भजन भक्ति में करो, अपने आत्म तत्व को निहारो, बुरे कर्मों से बाज आ जाओ, अच्छे विचार दिल दिमाग में बैठाओ, अपने जीवन को संवारो सजाओ, संत महात्माओं की सेवा भक्ति करो, सत्संग में बैठो, गुरु के ज्ञान की बातों को सुनो और उसके कहे अनुसार करो, आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। ऐसा सहाय करते रहे, परंतु तू चेतवक है वो
शायद करते कैसे बनी है, कैसे बनेगा। मोह तो है अमोह। मैं तुमको प्यार करता हूँ तो किसी और को देखता है, दूसरा जिसको देखते हो वो किसी तीसरे को देखता है, जैसे राजा भद्री की तरह। तो ये एकता कैसे होएगी, कल्याण कैसे होगा। तुमको मैं मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाना चाहता हूँ, तो नरक की तरफ जाना चाहता है। तो ये भाई अपने आप को सुख, शांति और मोक्ष के मार्ग पर अगर जाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, तो दुखों के मार्ग को छोड़ करके सुखों के मार्ग को अपना लो। इसी में हम सबकी भलाई है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। तो सुबह में गाँव में काम भजन गा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुखी होगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सभी
गाहे मानवी मैदानी लगन इंसानी है तो इंसानी बनते मानव मैदानी लगन इंसानी है तो इंसान बन बसी भगवान तुझे दिव्या जीवन में बड़ा सुख गा भगवान तुझे मिलेगा मिलेगा जीवन में बड़ा पाएगा तो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बोलिए सतगुरु बहुत बढ़िया भजन गाया जीवन में बड़ा आरती सुख कर लो, आरती अब। पाएगा तो सूरत ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती गरीब निवाज साहिब आरती आरती दीन दयाल साहिब आरती ओ आरती करो सतगुरु साहिब की आरती करो सतगुरु साहिब की जहाँ सब संत समाधि साहिब आरती हो तो जहाँ सब संत समाधि साहिब आरती